हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि टॉपिक में स्वर संधि के अयादि संधि भेद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि को पढ़ लिया था। तो आज हमारी स्वर संधि की 5वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग अयादि संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अयादि संधि किसको कहते हैं। तो ध्यान देंगे, जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, तो ए को आइफ, ओ को अब, आय को आय, तथा औ को आव हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या नहीं पढ़ा कि जब ए आई ओ या औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, ठीक है ना, कोई भी अन्य स्वर आए, इनको छोड़ करके इनके बाद, तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ए के स्थान पर हो जाएगा अय हो जाएगा, और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, और आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो आय हो जाएगा। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो आई के स्थान पर आय हो जाएगा, और औ के स्थान पर क्या होगा, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा। औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से हम फॉर्मेट देखेंगे कि यदि ए का ए प्लस कोई अन्य स्वर, अर्थात कहने का मतलब है यदि ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो इसका योग हो करके क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ऐसे ही जब आई आएगा और आई का योग कोई अन्य स्वर से होगा, इसका योग, तो क्या हो जाएगा, आई को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, आई के बाद कोई भी अन्य स्वर जब क्या होता है, मिलता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो इसके स्थान पर अय हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे कि जब ओ के बाद ओ प्लस कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ को हो जाएगा अब। क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। जब ओ के बाद कोई अन्य स्वर का क्या होगा, योग होगा, तो ओ को क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। और ऐसे ही चौथा हमारा क्या कह रहा है नियम, कि औ के बाद औ का योग यदि किसी अन्य स्वर से होता है, अर्थात इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है, तो औ को क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। यदि औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो इसके योग से इसका क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे क्या हो जाएंगे, ये फॉर्मेट हो जाएगा और इस पे आधारित तो हम कुछ क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। मान लीजिए हमारे एक एग्जाम्पल है, मेघ
धन ने प्लस अन बराबर होता है नयन। ने प्लस अन बराबर क्या होता है? नयन होता है। आप देखिएगा कैसे हुआ, तो ये न जो है ना, न और ए की मात्रा से मिलकर बना है, और अन में क्या है? अ प्लस न है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका लास्ट वाला वर्ण और इसका पहला वाला वर्ण, इसको मिलकर के क्या हो जा रहा है? अय हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अय हो जा रहा है। ठीक है ना, अय हो जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या बचा था? 9 बचा था, तो 9 नीचे आ जाएगा और यहाँ अय हो गया, और यहाँ पे क्या बचा था? 9 बचा था। तो हमारा एक साथ हो गया। अब इसको जोड़ के लिख लेंगे। देखिए 9 में जो है ना, ये हलंत है, तो 9 अ के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से य मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। इससे हमारे नयन शब्द का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। जो अयादि शब्द युक्त क्या है? शब्द है नयन, जिसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। यह हमारे क्या होगा? संधि विच्छेद होगा, और यह संधि युक्त शब्द हो जाएगा कि ने धन अन बराबर नयन। और फॉर्मेट किस तरीके से आपका ये फार्मूला लागू हुआ है यहाँ पे, ये हमने आपको तोड़ के दिखा दिया। इसी प्रकार से आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, शयन। ठीक है ना, से धन अन बराबर हो जाएगा शयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा, से धन अन बराबर। तो देखिएगा से जो है ना, ये स और ए से मिलकर के बना है से, और उसके बाद अन को आप लिख सकते हैं अ प्लस न लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, आप अभी देखे हैं कि ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आने पर इसके स्थान पर क्या हो जाता है? अय हो जाता है। आपने क्या लिख दिया? अय लिख दिया। यहां से आपको क्या मिल गया? स मिल गया प्लस अय मिल गया, और यहां से क्या मिल गया? न मिल गया। ठीक है। अब देखिए इसको, स को हलंत है तो आधा है, तो स और य अ मिलकर के क्या हो जाएंगे? स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? य मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? न मिल जाएगा। और शयन शब्द आपका क्या हो जाएगा? संधि युक्त शब्द हो जाएगा, शयन शब्द हो जाएगा। जिसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो अयादि संधि हो जाएगी। और शयन का संधि विच्छेद पूछेगा आपसे तो क्या हो जाएगा? से धन अन बराबर क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। ठीक है ना, से धन अन बराबर क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, पावक। ठीक है ना, तो पावक का संधि विच्छेद होता है पव धन अक। क्या होता है? पव धन अक बराबर होता है पावक। क्या होता है? पव धन अक बराबर होता है पावक। ठीक है। तो यहाँ इसमें जानते हैं किसका है? ये आव का है, ये इससे संबंधित हो गया। अब इससे संबंधित देख लेते हैं, पव धन अक बराबर पावक। आप यहाँ पे देखिए, प जो है ये प और किससे मिलकर बना है? औ से मिलकर बना है, औ से मिलकर बना है। और यहाँ पे क्या है? अ और क। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसके लास्ट में अ है, और अ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर क्या होता है? आव हो जाता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा, आव हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ पे क्या है? प तो पहले से ही है, तो प प्लस आव, और उसके बाद यहाँ से क्या हो गया? क हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे वर्ण हो गए। अब इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। प देखिए क्या है ना, प में हलंत लगा हुआ है, तो हलंत कहने का मतलब है ये वर्ण जो है ये आधा है, केवल व्यंजन है। तो प और आ मिलकर के क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा, और यहाँ से व मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? क मिल जाएगा। और पावक शब्द का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा बच्चों। पावक शब्द का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। और ये जो पावक शब्द है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? अयादि संधि युक्त शब्द हो जाएगा। और इसका जब आप संधि विच्छेद करिएगा तो पव धन अक बराबर पावक हो जाएगा। ठीक है ना, पव धन अक बराबर क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा किससे संबंधित? इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे अ से संबंधित। ठीक है, अब अभी हमने क्या देखा? अ से संबंधित देख लिया, और अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल होता है नायक। ठीक है ना, नय धन अक बराबर नायक। तो नायक का भी देख लिया जा रहा है, यही देख लीजिए, नय धन अक बराबर नायक। नय
प्लस अक। नय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? तो ये होता है नायक। नायक का संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा नय प्लस अक बराबर नायक। अब इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा, इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा न और प्लस क्या हो जाएगा? आई और प्लस क्या हो जाएगा? अ प्लस क। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसको आप एक करके लिख लीजिए। देखिए आई है और अ है, तो अभी आपने देखा कि आई के बाद कोई भी स्वर आने पर इसको क्या हो जाता है? आय हो जाता है, अर्थात इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पहले से क्या बचा था? तो क बचा था। ठीक है, यहाँ हमको क्या बचा था? न बचा था हलंत के साथ। अब इसको मिला के लिख लीजिए। तो हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है? आधा है, तो आधा जब न इसके साथ मिलेगा आ के साथ तो क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। यहाँ से य मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा? क मिल जाएगा और नायक शब्द का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। नायक शब्द का निर्माण हो जाएगा और ये नायक जो शब्द होगा ना बाबू, ये अयादि संधि का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नय बराबर नायक। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका एक आध एग्जाम्पल और देख सकते हैं आई से संबंधित। तो अगला एग्जाम्पल देख लीजिए गायक। ठीक है ना? गायक हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा गई धन अक। गई धन अक, गई धन अक बराबर होता है गायक। क्या होता है? गायक होता है। तो देखिए यहां इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ग और आई की मात्रा और अक क्या हो जाएगा? अ प्लस क हो जाएगा। अभी आपने देखा कि आई के बाद कोई भी स्वर आने पर आई को क्या हो जाता है? आय हो जाता है। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा ग प्लस आय और यहां से मिल जाएगा ग। ठीक है, इन सबको जोड़िएगा तो ग को आ के साथ जोड़िएगा तो गा हो जाएगा। यहां से मिल जाएगा य और यहां से मिल जाएगा क। गायक शब्द आपका जो है नया संधि युक्त शब्द हो जाएगा, जो अयादि संधि का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना? और आई से संबंधित एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसका संधि विच्छेद गई धनक बराबर गायक। ये गायक शब्द जो हो जाएगा ये आपका नया शब्द हो जाएगा। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल आप लोग ओ से संबंधित लिख लीजिए। ओ से संबंधित एग्जाम्पल देखिएगा तो एक शब्द हो जाएगा भवन। यही देख लीजिए, एक शब्द हो जाएगा भवन, जिसका संधि विच्छेद करिएगा तो भो प्लस अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भो प्लस अन बराबर होता है भवन। भो प्लस अन बराबर होता है भवन। अब देखिएगा तो भो को जो तोड़िएगा ना तो हो जाएगा भ प्लस ओ। क्या हो जाएगा? भ प्लस ओ हो जाएगा और अ प्लस यन, अ प्लस न लिख दीजिए। ठीक है, अभी आपने देखा ओ के बाद कोई भी स्वर आने पर, ओ के बाद कोई भी स्वर आने पर ओ को क्या हो जाता है? अब हो जाता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा? पहले से भ है प्लस अब हो गया और प्लस क्या हो गया? न हो गया। अब सबको एक साथ लिखिएगा तो भ जो है आधा है और के साथ मिलकर क्या हो जाएगा? भ हो जाएगा। यहाँ पे व हो गया और न। भवन शब्द का क्या हो गया? निर्माण हो गया। भवन शब्द का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और ये भवन शब्द जो है ना, ये अयादि संधि के आपके इस ओ से संबंधित नियम से क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। तो ये रही हमारी आज की क्लास बाबू, जिसमें हमने क्या पढ़ा? अयादि संधि के बारे में। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार। शुरू से एक बार देख लेंगे कि संधि हमारी हो गई। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वर संधि के बारे में। और स्वर संधि भी जो होता है ना, वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें दीर्घ संधि आती है, गुण संधि आती है, वृद्धि संधि आती है, यण संधि आती है और अयादि संधि आती है। हमने छोटी छोटी क्लासेस में 15-15 मिनट की क्लासेस में एक एक पार्ट का इसका जो है ना अध्ययन किया, जिसमें आज की पहले की क्लासेस में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि के बारे में चर्चा कर लिया था। तो आज के हमारे क्लास का विषय जो था ना, ये स्वर संधि के 5वें और अंतिम भाग अयादि संधि के बारे में था। तो अयादि संधि में हमने क्या पढ़ा कि जब ए या आई, ओ या औ के बाद कोई अन्य स्वर आगे इससे क्या करता है? मेल करता है, तो
तो ए जो है आई में बदल जाता है, आई जो है आय में बदल जाता है, ओ जो है अब में बदल जाता है, और औ जो है या आओ में बदल जाता है। तो ये हमारा नियम था। फिर उसके बाद हमने नियम का फॉर्मेट देखा कि किस प्रकार से काम करेगा, और इस पे संबंधित हमने कुछ क्या किया, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उसको देखा और समझने का प्रयास किया। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल था, से धन अन बराबर स्वयं। ठीक है, से धन अन बराबर स्वयं था, जिसमें हमने से को तोड़ा तो देखा स और ए की मात्रा हो गया, और अ प्लस न से अन बन गया, जिसमें ए हमारा जो है ए के बाद अ आता है, और हमारा पहला ही नियम था कि ए के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर अय हो जाएगा। तो ए के बाद अ आने पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, अय हो गया, और उसके बाद स और अ मिलकर के स बन जाते हैं, और य और न मिलकर के स्वयं शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो कि हमारे पहले नियम से संबंधित एग्जाम्पल था। उसके बाद फिर हमने देखा नयन। ठीक है ना, ने धन अन, नयन का संधि विच्छेद होता है, ने को हमने तोड़ा तो न व्यंजन मिल गया, ए स्वर मिल गया, और अ और न क्या हो गए, जुड़ गए। यहाँ भी देखा कि ए के बाद जब कोई स्वर अर्थात अ आ गया तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, अय हो गया। इन दोनों के स्थान पर हमको क्या मिल गया, अय मिल गया, और उसके बाद न और अ मिलने से न बन जाते हैं, य यहाँ हो जाता है और न यहाँ हो जाता है। इस प्रकार से हमारे नयन शब्द का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो ये पहले ही एग्जाम्पल, पहले ही नियम से संबंधित हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, पहले नियम से संबंधित हमारे सब ये दोनों एग्जाम्पल थे। उसके बाद हमने क्या देखा, पावक देखा, ठीक है ना, नायक देखा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे नियम से संबंधित एग्जाम्पल देखे थे, नायक। नायक का संधि विच्छेद किया तो नय प्लस अग मिल गया, नय प्लस अग मिल गया, न को हमने तोड़ा तो क्या लिखा, न व्यंजन मिल गया, और क्या मिल गया, ऐ हमको जो है ना ये स्वर मिल गया। क्या मिल गया, ऐ स्वर मिल गया, और ऐ के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आया है, अर्थात ऐ के अलावा कोई स्वर आया है, तो हमने दूसरा ही नियम पढ़ा था कि ऐ के बाद कोई भी स्वर आने पर इसके अलावा ऐ को क्या होता है, आय हो जाता है। तो हमको क्या हो गया, ऐ के बाद अ मिलने पर इसके स्थान पर आय मिल गया। उसके बाद न जो क्या था, स्वर रहित था, तो न और आ मिलकर के ना बन जाते हैं। यहाँ पे यह था तो यह लिख देते हैं, और क था तो क लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारे शब्द नायक का निर्माण होता है, जो हमारे अयादि संधि के दूसरे नियम से संबंधित है कि ऐ के बाद कोई स्वर आने पर उसके स्थान पर आय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरे ही नियम से संबंधित एक और एग्जाम्पल देखा, गायक। क्या देखा, गायक देखा, जो दो शब्दांशों से मिलकर बना है, गई धन अक बराबर गायक। गई को तोड़ा तो ग हमको मिल गया व्यंजन, और ऐ मिल गया क्या हमको, स्वर, और ऐ के बाद कोई भी स्वर आने पर इसके स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ऐ के बाद कोई भी स्वर आने पर इसके स्थान पर क्या हो जाता है, दूसरे नियम के अनुसार आय हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ग जो है आ के साथ मिलकर के गा हो गया, य यहाँ पे लिख दिया और ग नीचे आया, तो गायक शब्द का हमारे क्या हो गया, निर्माण हो गया, जो कि हमारे अयादि संधि के दूसरे नियम से संबंधित एग्जाम्पल था। ठीक है ना, तो ये हमारे पहले और दूसरे नियम से संबंधित एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ा, तो आगे बढ़े तो हम देखे कि तीसरा नियम जो कह रहा है, ओ के बाद कोई स्वर आने पर इन दोनों के स्थान पर आव हो जाता है। तो हमने देखा भवन, भवन एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना, ओ से संबंधित, और लिखा इसका संधि विच्छेद हो गया, भो प्लस अन बराबर भवन। क्या लिखा, भो प्लस अन बराबर भवन हो गया। भो को अलग अलग करके लिखा तो हो गया भ व्यंजन, और ओ क्या मिल गया हमको, स्वर मिल गया, और ओ के बाद अन होने के कारण अन से हमको अ मिल गया, और ओ और अ का जब हमने संधि कराया तो हमारे नियम के अनुसार नियम कहता है कि ओ के बाद कोई भी स्वर आने पर, ओ के अलावा कोई अन्य स्वर आने पर, तो अन्य स्वर अ आ गया, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, अव हो गया। क्या हो गया, अव हो गया, और भ व्यंजन है, केवल स्वर नहीं था, तो भ और अ मिलकर के भ बन जाते हैं, और उसके बाद वह यहाँ आ जाता है और न आ जाता है। इस प्रकार भवन शब्द का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है हमारे तीसरे नियम से संबंधित। अब हमारा चौथा नियम क्या कह रहा है कि
औ के बाद कोई स्वर आने पर क्या हो जाता है, कोई अन्य स्वर आने पर इसके स्थान पर आव हो जाता है। तो हमने एग्जांपल देखा था पावक, क्या देखा था, पावक देखा था। इसमें देखा था पावक का संधि विच्छेद होता है प धन अक बराबर पावक। क्या होता है, प धन अक बराबर पावक होता है। और प को जब हमने तोड़ा तो हो गया प और अ। प हमको व्यंजन मिल गया, अ हमको क्या मिल गया, स्वर मिल गया, और बाद में हमको अक मिल गया। तो यहाँ भी हमने नियम देखा कि अ के बाद कोई स्वर आने पर इसके स्थान पर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। और अ के बाद अ आने की वजह से हमको क्या मिल गया, आव मिल गया। फिर हमको ये जो प था हमारा पहले, ये केवल व्यंजन था, व्यंजन जो था ये हमारा हलंत के साथ था, अर्थात इसमें स्वर नहीं था। तो ये प आ के साथ मिलकर के पा बन जाता है, और व यहाँ हम लिख देते हैं नीचे और क लिख देते हैं। इस प्रकार से पावक शब्द हमको प्राप्त हो जाता है, जो अयादि शब्द के हमारे चौथे नियम औ के बाद कोई स्वर आने पर औ को आव हो जाता है, इससे संबंधित एग्जाम्पल था। तो ये रही हमारी आज की क्लास अयादि संधि से संबंधित। इसमें 4 प्रकार के नियमों का उल्लेख है, जिसपे हम लोगों ने नियम के साथ साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों का चर्चा किया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी, और जो भी तथ्य बताए गए, जो भी एग्जाम्पल दिए गए, जो भी नियम बताए गए, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में व्यंजन संधि के साथ। आज हमारा स्वर संधि का टॉपिक जो होता है ये समाप्त होता है। ठीक है, तो कल हम लोग व्यंजन संधि के साथ मिलते हैं।